हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है डीएफएम फूड्स। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अगस्त और सितंबर के महीने में अभी तक काफी अच्छा मूव दे दिया है। अगर स्टॉक 366 टू 367 की रेंज को तोड़ देता है और उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर स्टॉक में और भी अच्छा अपसाइड आ सकता है। स्टॉक पिछले दो ढाई हफ्तों से पर्टिकुलर रेंज में ही मूव कर रहा, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। हमने दो लाइन स्टॉक की हुई है, ये है अपर बैंड ऑफ द रेंज और ये है लोअर बैंड ऑफ द रेंज। अगर स्टॉक 366 टू 367 की जो प्राइस रेंज है उसको तोड़ दे और उसके ऊपर लगातार होल्ड करना शुरू कर दे, तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है ऊपर की तरफ, वो है 373 रुपीज का। अगर स्टॉक 373 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 376 रुपीज। अगर स्टॉक 376 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 381 टू 382। अगर स्टॉक 382 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 385। अगर स्टॉक 385 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 391 टू 393। ये बेसिकली रेंज है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ का ही हो सकता है। अगर स्टॉक 393 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 397। अगर स्टॉक 397 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, तो जो मैक्सिमम टारगेट अभी स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 410 रुपीज। स्टॉक की जो आज क्लोजिंग है दैट इज अराउंड 364 रुपीज। बट स्टॉक को पहले इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा 366 टू 367 की। अगर स्टॉक इस रेंज को तोड़ देता है और इसको होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर ये टारगेट्स स्टॉक में एक्टिव हो जाएंगे। आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना होगा कि जो भी ये 7 लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, ये हर लेवल रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर ऐसा होता है तो जिस रेजिस्टेंस को तोड़ के स्टॉक ऊपर गया था, नीचे आते वक्त उसी रेजिस्टेंस पर उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस टूट जाती है तो वो सपोर्ट का काम करती है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि स्टॉक 376 के लेवल को टच करता है, वापस नीचे आना शुरू करता है, तो स्टॉक को आइडियली 373 पर सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर 373 पर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वहां पर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए आइडियली एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो ये 7 टारगेट्स हैं ऊपर की तरफ, आप इनको रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट जो भी निकल कर आ रहा है दैट इज 410। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक लगातार 367 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहे और कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता रहे आने वाले टाइम में। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब नीचे के जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स हैं और जो मेजर सपोर्ट लेवल है उसको समझ लेते हैं। तो नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है, इमीडिएट सपोर्ट लेवल, दैट इज अराउंड 359 रुपीज। अगर स्टॉक 359 के लेवल को तोड़ देता है, उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 355 रुपीज। अगर स्टॉक 355 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 350 रुपीज। अगर स्टॉक 350 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 347 रुपीज। अगर स्टॉक 347 के लेवल को भी तोड़ देता है, तो जो मेजर सपोर्ट एरिया स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 332 टू 336। अगर 332 का लेवल टूट जाएगा, फिर स्टॉक में काफी ज्यादा फॉल आ सकता है। तो नीचे की तरफ आपके ये 5 टारगेट्स होंगे, या फिर आप इनको सपोर्ट लेवल्स भी बोल सकते हैं। अगर स्टॉक ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे आना शुरू कर देता है, तो जो पहला सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 359 रुपीज। उसके बाद 355, आफ्टर दैट इट इज 350, उसके बाद 347, और फिर जो फाइनल मेजर सपोर्ट एरिया है वो है 332 टू 336। जरूरी नहीं है कि स्टॉक यहाँ तक जाएगा ही जाएगा फाइनल मेजर सपोर्ट एरिया तक, किसी भी सपोर्ट लेवल को टच करके स्टॉक वापस ऊपर घूम सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ऊपर की तरफ ये 7 टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, और नीचे की तरफ ये 5 टारगेट्स या फिर सपोर्ट लेवल्स होंगे। तो अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।